हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज जो टॉपिक यहाँ पे हमने पिक किया है वो टॉपिक है टेंस। टेंस मैंने पढ़ते हुए देखा है, बच्चों को उलझते हुए देखा है। वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद करने की कोशिश करते हैं एंड द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। और अल्टीमेटली द क्वेश्चन कम्स, टेंस क्या है, टेंस कितने हैं, टेंस क्यों हैं। सो इन बेसिक क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से निकालने की कोशिश की है एंड आई होप इफ़ यू प्रैक्टिस इट, टेंस आपके ग्रामर और कम्युनिकेशन दोनों में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स बिगिन देन। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि टेंस हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। टेंस हम यूज़ कर रहे हैं जब हमें समय बताना है कि कोई चीज़ हुई थी, कोई चीज़ हो रही है या कोई चीज़ होने वाली है। ओके, टेंस इज़ अल्टीमेटली द टाइम ऑफ द इवेंट। तो सबसे पहली चीज़, हम जब भी टेंस यूज़ करेंगे सेंटेंस के फॉर्म में करेंगे। तो व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसे पढ़ने पे आपको एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस कहाँ यूज़ हुए? तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या बोल रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में एक होता है आपका सब्जेक्ट, द डूअर, या जिसके बारे में आपका सेंटेंस डील कर रहा है। फिर होती है आपकी दो वर्ब्स, एक होती है आपकी मेन वर्ब, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब है द एक्शन बीइंग डन इन द सेंटेंस। ऐसा काम जो कि आपका सब्जेक्ट कर रहा है, वो काम, वो एक्शन क्या है? वो वर्ब है। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग या मेन? वो होती है आपकी मेन वर्ब, द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब का क्या काम? हेल्पिंग वर्ब का काम है, ये जो है ये आपको टेंस के बारे में बताती है। मतलब अगर आप किसी पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आप प्रेजेंट के एक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आप फ्यूचर में होने वाले एक्शन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस बना लो, स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझने की चीज़ क्या है कि कौन से टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सा वर्ब होता है। दैट इज़ इट। अब जो वर्ब होता है आपका तीन फॉर्म में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द बेसिक फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो द आईएनजी फॉर्म। ईट एक वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? द बेसिक फॉर्म ईट। सेकेंड क्या हो गया? एट। थर्ड हो गया परफेक्ट ईटन एंड आईएनजी इज ईटिंग। ठीक है, अब हम टेंस शुरू करते हैं। टेंस हमें बताते हैं टाइम। टाइम कितने होते हैं? टाइम होता है पास्ट, टाइम होता है प्रेजेंट और टाइम होता है फ्यूचर। द पास्ट, गॉन डे, प्रीवियस डे, जो चला गया। प्रेजेंट, टुडे, जो चल रहा है। एंड फ्यूचर विल बी द नेक्स्ट डे, जो आएगा। ठीक है, तो टेंस ज़्यादा नहीं है। टेंस सिर्फ समय को बताते हैं। टेंस सिर्फ तीन हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब काम जब हम करते हैं तो उस काम के कंप्लीशन की एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट जो होती है ना, वो हो जाती है सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि तीनों टेंस में यूज़ होती है। टेंस सिर्फ तीन है। जो काम हमारा चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है, रोज़ होता है या चलते चलते अभी भी चल रहा है,
उस हिसाब से द डिग्री ऑफ वर्क इज सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हम समझते हैं टेंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में। टेंस कितने हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और तीनों को हमने फर्दर डिवाइड किया है किसमें? सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। तीनों फॉर्म में सिंपल टेंस क्या होता है? द थिंग, जनरली द असर्टिव वन और द नेगेटिव वन, होती है, नहीं होती है, हुई थी, नहीं हुई थी, होगी, नहीं होगी, द सिंपलेस्ट फॉर्म। द परफेक्ट टेंस शोज द थिंग विच इज कंप्लीटली डन। हो गया था, डन, हो गया है, डन, हो चुका होगा, डन। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो आपको किसी भी काम के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देता है। कंटिन्यूस, द वर्क विच वॉज गोइंग ऑन, विच इज़ गोइंग ऑन एंड विच विल बी गोइंग ऑन, जो चल रहा था, जो चल रहा है या जो चल रहा होगा। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस इज, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। गॉट द पॉइंट? एक पॉइंट है सुबह से और वो मैं अभी तक कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई भी समय हो, आप जब काम को करते हैं तो या तो काम यूजुअल होता है, द सिंपल फॉर्म, या तो काम कंप्लीटेड होता है, द परफेक्ट फॉर्म, काम चल रहा होता है, द कंटिन्यूस फॉर्म। एक डेफिनेट टाइम से या एक डेफिनेट टाइम तक वो काम चल रहा होगा या रहा था, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस। सो गेट इट? टेंस में ये जो चार होते हैं ये डिग्रीज होती हैं। अब एक और चीज़, यहाँ जो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब देखे, इन फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको याद क्या रखना है कि जो परफेक्ट टेंस है, कोई सा भी हो, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, हमेशा क्या लेता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा जो वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप कंटिन्यूस की बात करेंगे, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इट विल टेक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आप कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस किसी की भी बात कर लो, हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा? आईएनजी फॉर्म। ठीक है? अब समझने की बात क्या है? द हेल्पिंग वर्ब्स। क्योंकि सेंटेंस कुछ भी बनाओ, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब हमें समझ में आ गई कि ठीक है, परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हुआ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस का कुछ भी हुआ वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। अब समझना क्या है? द हेल्पिंग वर्ब। लेट्स बिगिन। पास्ट में जब सिंपल पास्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। आई एट फूड, नो हेल्पिंग वर्ब, ईट का सेकेंड फॉर्म मैंने यूज़ किया एट। ठीक है? सिमिलरली जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, आई ईट फूड। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ईट फर्स्ट फॉर्म है, मैंने यूज़ कर लिया। जब सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म विल के साथ यूज़ होता है, आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड। ठीक है? सेकेंड आता है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। चेंज कहाँ पर हुआ? चेंज हुआ हेल्पिंग वर्ब में। जब आपने पास्ट परफेक्ट की बात की, हैड ईटन। आपने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की, हैव ईटन। आपने फ्यूचर परफेक्ट की बात की, विल हैव ईटन। सिंपल। आता है कंटिन्यूस। क्या यूज़ हो रहा है? आईएनजी, हियर वर्ब आईएनजी, हियर वर्ब आईएनजी। चेंज कहाँ पर होगा? पास्ट में यूज़ कर रही हूँ, आई वॉज ईटिंग। प्रेजेंट में आई एम ईटिंग। फ्यूचर में
I will be eating. आगे चलते हैं. Perfect continuous, again verb ing, as I said. Present perfect continuous, verb ing. Future perfect continuous, verb ing. चेंज कहाँ पर हो गया? चेंज हो गया had been, I had been eating. चेंज हो गया I have been. एंड चेंज हो गया I will have been. So, did you guys get my point? Tense is not at all complicated. आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा. कोई भी कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा. सिंपल पास्ट की हमने बात की, तो सिंपल पास्ट में आ गया सेकंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. सिंपल प्रेजेंट की हमने बात की, वहाँ पर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब. जब सिंपल फ्यूचर था तो ये आ गया विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. दैट इज़ इट. यस, जहाँ हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक वर्ड और यूज़ होता है, सिंस या फॉर. तो ये जो सिंस और फॉर होता है, ये हमें बता रहा है कि टाइम जो है, मतलब जो एक्शन है, कब से चल रहा है या कब तक चलने वाला है. सिंस और फॉर के कुछ एग्जाम्पल्स और इन दोनों के क्लियर डिफरेंसेस आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो आई होप एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, टेंस क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कितने डिग्रीज होती है वर्क की, और सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सिमिलरली सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर, इन चारों का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ आया होगा. डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर आएगा, इन हेल्पिंग वर्ब्स में. तो अब माय सजेशन इज़ कि आप उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में प्रैक्टिस करने से बेटर सिर्फ एक स्ट्रक्चर को याद रखिए. वो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, जो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. दैट इज़ इट. और फिर आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो पास्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, वॉज, वेर. जब प्रेजेंट में आ जाते हैं तो प्रेजेंट के शब्द क्या होते हैं, हैज़, हैव, इज़, एम, आर. और यही जब हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो फ्यूचर के शब्द कौन से हो गए, विल हैव, विल बी और विल. बस इन शब्दों को अगर आप पहचान जाएंगे, यू विल बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ टेंस. आई होप आपको ये सिंप्लीफाइड तरीके से टेंस समझ आए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स स्टिल, यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. And don't forget to like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself. Bye-bye.